स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिवम सर जीपीएससी स्टडी क्लासेस में। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्रत। ठीक है, तो आज हम व्रत के बारे में बात करेंगे। क्या है व्रत, क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं और हमारे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न या फिर लघु उत्तरीय प्रश्न, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। और देखिए जितने टॉपिक हैं उतने ही प्रश्न लगभग होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हर टॉपिक से कम एक सवाल जरूर पूछा जाएगा, ऐसी संभावनाएं होती हैं। ठीक है, तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे हमारा वो व्रत है। और देखिए अब इसके बारे में थोड़ी सी पहले जानकारी कर लेते हैं। देखिए व्रत क्या है, पहले एक चित्र बना के बताएंगे आप लोगों को व्रत के बारे में। व्रत एक प्रकार से गोला ही होता है, व्रत जो है वो एक प्रकार से गोला ही होता है। और व्रत की खास बात क्या होती है, व्रत और गोले में क्या अंतर क्या होता है ये समझेंगे कि गोला जो होता है उसमें जो सेंटर होता है यानी कि केंद्र बिंदु जो होता है उसका पता नहीं होता। ठीक है, लेकिन जो हमारा व्रत होता है, जो व्रत होता है उसमें क्या होता है, एक केंद्र बिंदु होता है। ठीक है, इसको केंद्र कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं सेंटर, CENTRE सेंटर। ठीक है, एक केंद्र बिंदु होता है, एक सेंटर होता है। और जो सेंटर होता है उस सेंटर से ये जो लाइन खींची गई यानी कि गोले की जो लाइन है उसको कहीं से भी मिला दें, इसमें कहीं पर भी मिला दें तो वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि पर यानी कि लाइन पे जो रेखा मिलाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्या। और एक वृत्त में अनगिनत त्रिज्याएं होती हैं। क्यों? क्योंकि इसको हम कहीं से भी मिलाएं, चाहे यहाँ से मिला दें चाहे यहाँ से मिला दें, इस तरीके से चाहे जहाँ से मिला दें, तो ये क्या कहलाती है, त्रिज्या ही कहलाएगी। ठीक है, हमें ये बात याद रखनी है कि एक वृत्त में अनंत, अनगिनत, असंख्य त्रिज्याएं होती हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात आएगी केंद्र हो गया। ठीक है, केंद्र हो गया, त्रिज्या हो गई। अब देखिए ये क्या है, एक किसी वृत्त के एक तरफ से दूसरी तरफ अगर हम मिला दें, ठीक है, तो वो क्या, उसे क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, देखिए मैंने पहले नंबर पे बताया केंद्र। ठीक है, दूसरी बात है त्रिज्या। ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी है त्रिभुज में, वृत्त में, कि क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें जरूरत पड़ती हैं। देखिए व्यास नंबर 3 पे क्या आता है, व्यास आता है। व्यास क्या होता है, वृत्त के एक तरफ से यानी कि जो वृत्त की लाइन है, गोलाई है, उसको अगर एक तरफ से लेकर के दूसरी तरफ मिला दिया जाए तो ऐसी रेखा क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। और व्यास की एक खास बात क्या होती है कि ये सेंटर से होकर जाती है। अगर वो लाइन सेंटर से होकर जाएगी तो वो क्या कहलाएगी, व्यास कहलाएगी। ठीक है, अब एक और चीज आती है परिधि। क्या आता है, परिधि। देखिए परिधि क्या होती है, जो ये गोलाई होती है, गोले की जो बाहरी लाइन जो हम खींचते हैं वो क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है। ठीक है, अब देखिए बहुत बार आप लोगों को मन में ये ख्याल आ जाता होगा कि जैसे मैंने देखिए यहां से मिलाया और ये सेंटर से होती हुई लाइन यहां तक आ गई, तो ये क्या कहलाई, परिधि। परिधि कहलाई, बिल्कुल नहीं। क्या कहलाए, व्यास कहलाए। केंद्र से होकर की जो लाइन खींची जाएगी वो क्या कहलाएगी, व्यास कहलाएगी। अब ख्याल दिमाग में ये आता है कि मान लीजिए कोई लाइन हमने खींची और वो सेंटर से नहीं होकर जाती है। जरूरी नहीं कि हर लाइन सेंटर से ही जाए, मान लो कोई लाइन ऐसी जो सेंटर से होकर नहीं जाती है, तो वो क्या कहलाएगी, किसी को पता है? अगर पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग। उसे कहते हैं हम जीवा। क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। और इस प्रकार की लाइनें जो हैं किसी भी वृत्त में असंख्य होती हैं। ठीक है, वो पड़ी भी हो सकती है, खड़ी भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। परिधि पर एक तरफ से दूसरी तरफ को मिला दें अगर, यानी कि दो बिंदुओं पर अगर कोई लाइन परिधि को टच करती है तो वो क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। वो सेंटर से होकर जाए या ना जाए इससे इसका कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन यदि सेंटर से होकर निकल गई तो वो क्या कहलाएगी, व्यास कहलाएगी। और व्यास भी एक वृत्त में असंख्य होते हैं, कहीं से भी उसे मिला सकते हैं। दूसरी बात यह है कि एक प्रश्न ऐसे भी बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछा जा सकता है कि बताइए वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, परिधि, त्रिज्या, व्यास, या इनमें से कोई नहीं। इस टाइप से कोई प्रश्न आ सकता है, तो आपको क्या करना है, व्यास को टिक लगाना है, क्योंकि वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो क्या होती है, व्यास होती है। ठीक है,
तो वृत्त के बारे में जो जो चीजें बताई गई उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब देखिए इनसे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं, ये आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए ये जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16, वृत्त की परिधि, ठीक है, वृत्त की परिधि व व्यास में संबंध। ठीक है, आप लोगों को यह समझना होगा कि जो हमारा टॉपिक है वृत्त की परिधि और व्यास में संबंध, तो जो वृत्त की परिधि होती है वो लगभग व्यास की 3 गुनी होती है, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। यानी कि वृत्त की परिधि, देखिए वैसे ही इसका यूज कम ही होता है, बट आप लोग इसको ध्यान रखेंगे कि वृत्त की जो परिधि होती है वो 3 गुणे व्यास होता है। ठीक है, 3 गुणे व्यास, और वृत्त की परिधि का मतलब होता है 2πr। ठीक है, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr होता है, और व्यास का मतलब होता है 3 गुणे d। व्यास को हम अंग्रेजी में d कहते हैं, त्रिज्या को r कहते हैं। ठीक है, यहां पर अगर समझेंगे तो r क्या कहे, r किसको कहते हैं, त्रिज्या को, और d किसे कहते हैं, व्यास को। ठीक है, 2 बातें ये हो गई। अगर मान लीजिए व्यास दिया हो, किसी क्वेश्चन में व्यास दिया होता है, ठीक है, अगर हमें त्रिज्या के बारे में बात करते हैं तो त्रिज्या क्या हो जाती है, d/2। ठीक है, r का मतलब क्या हो जाता है, d/2 या व्यास/2। त्रिज्या जो होती है वो हमेशा व्यास की क्या होती है, आधी होती है। त्रिज्या हमेशा जो होती है वो व्यास की आधी होती है, ये हमें याद रखना है। और अगर त्रिज्या दी है, व्यास पूछा जाता है, तो ये हो जाता है त्रिज्या गुणे 2। ठीक है, सेम उसी का उल्टा हो जाता है, व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि जो r होती है वो त्रिज्या कहलाती है, d होता है जो व्यास कहलाता है। त्रिज्या का फार्मूला d/2 और व्यास का फार्मूला r/2 होता है। ये सारे फार्मूले अगर याद होंगे, देखिए मैंने पहले भी इसके पहले बात की है, बहुत बार बात की है, कि जब भी आप मैथ एक ऐसी चीज है जिसके लिए सबसे जरूरी, देखिए ताला कैसे खुलेगा, ताले को आप या तो तोड़ दीजिए या फिर उसको चाबी से खोलिए। तो बेस्ट तरीका, सबसे सही तरीका क्या है, आप चाबी से खोलिए। ठीक है, उसमें कोई झंझट नहीं, चाबी लगाइए, ताला खुल गया। वैसे ही मैथ भी होती है, मैथ का मतलब ये है कि आप फार्मूला लगा दीजिए, सवाल हो गया। वैसे आप सोचते रहेंगे अगर फार्मूला आपको नहीं याद है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग याद रखेंगे। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे, उन पर आप लोग ध्यान से देखिएगा उन्हें। और इनका जो संबंध हमने बताया 3 गुणे व्यास, क्या सही है गलत है ये आप लोगों को अभी पता चल जाएगा। देखिए ये लगभग होता है, ठीक है, ये लगभग होता है 3 गुणे व्यास में। तो देखिए अब हम इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन कह रहे एक वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग बोर्ड पर ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बोर्ड पर आपके लिखा हुआ है कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास व वृत्त का क्षेत्र, वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। ठीक है, वृत्त का व्यास और वृत्त की जो परिधि है, जो उसको सर्क्यूमफेरेंस कहते हैं अंग्रेजी में। वृत्त की परिधि को सर्क्यूमफेरेंस, CIRCUFERENCE कहा जाता है। सर्क्यूमफेरेंस यानी कि उसके बाहर की जो गोलाई है उसको नाप लें अगर, तो वो उसकी परिधि कहलाती है। उसको दूसरी भाषा में परिमाप कहते हैं या फिर अंग्रेजी में सर्क्यूमफेरेंस कहते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया। अब क्या करते हैं, हल कर देते हैं इसे। देखिए बहुत ही सिंपल सा फंडा है। ये देखिए, ये हमने जैसे मान लीजिए एक रफ चित्र, मेंसुरेशन हमने बताया था कि कोई भी इस टाइप की गणित अगर हम हल करते हैं पेपर में, और डीएलएड में आप लोग पेपर हल करने जाते हैं, आपको मार्किंग अच्छी चाहिए, नंबर अच्छे चाहिए, तो आपको क्या करना है कि आप देखिए आप पढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ा रहे हैं दूसरे को। कॉपी पे आपको ऐसा दिखाना है कि जैसे आप दूसरे को पढ़ा रहे हैं, और पढ़ाने में कैसा इंप्रेशन आप लोग दूसरों पर डालते हैं उसको आपको दिखाना है। देखिए ये सेंटर है मान लीजिए, और यहाँ से देखिए क्वेश्चन में लिखा है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ ओ मान लेते हैं और ये मान लेते हैं। समझिएगा ध्यान से कि कैसे हम निकालेंगे वृत्त का जो सिस्टम है उसको आप कैसे हल करते हैं। तो देखिए पहले, सबसे पहले हमने बताया था जो आर है वो 7 सेंटीमीटर है त्रिज्या, और यहाँ पर देखिए छोटी आर का इस्तेमाल कर लीजिए। आर बराबर क्या हो गया, 7 हो गया। सबसे पहले देखिए व्यास पूछ रहा है, तो व्यास निकाल लेते हैं। तो व्यास बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे, देखिए अभी हमने बताया था 2 गुणे त्रिज्या होता है इसका सूत्र, तो 2 गुणे त्रिज्या लगाएंगे। तो 2 गुणे त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर, तो 2 7 कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। तो हमारा जो व्यास है वो कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए यहां पर हमसे पूछा जाता है परिधि। देखिए हमने बताया था परिधि क्या होता है, 3 गुणे व्यास।
लगभग 3 गुणे व्यास, एक फार्मूला हमने अभी बताया 3 गुणे व्यास। तो अगर व्यास की 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है, तो लगभग जो हमारा परिधि है वो आ जाएगी, तो 3 गुणे 14, तो 14 तिया कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। ठीक है, ये लगभग हो जाएगी 42 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या ये 3 गुणे व्यास ये बिल्कुल सही है, ये संबंध सही है या नहीं सही है, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं और इसको हल करके देखते हैं कि क्या ये जो हमने बताया वो सही है। तो देखिए परिधि का हमने दूसरा भी सूत्र बताया था 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर, तो 2 गुणे पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7, 22/7 और त्रिज्या हमारी देखिए 7 लिखी हुई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ से 7 काट देंगे, तो ये 22 दूना कितना हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां से देखेंगे हमारी 44 सेंटीमीटर परिधि आती है और यहां पर कितनी आती है 42 सेंटीमीटर। देखिए मैंने बताया था कि जो ये 3 गुणे व्यास फार्मूला लगाया जाता है ये लगभग में होता है। ठीक है, वो एग्जैक्ट बराबर 2 पाई आर के आएगा ऐसा कोई जरूरी नहीं, लेकिन हाँ ये संबंध होता है लगभग उसके होता है। ठीक है, तो हम तुम्हें क्या करना है, अगर आप लोगों के पेपर में संबंध के बारे में बात नहीं होती, सबसे मेन चीज यहां पर आप लोग समझिएगा, अगर संबंध के बारे में पेपर में क्वेश्चन नहीं आता है, मान लीजिए सिर्फ परिधि के बारे में पूछा गया, सिर्फ आपको परिधि निकलवाई गई, तो आप क्या करेंगे सिर्फ यही परिधि का 2 पाई आर वाला ही फार्मूला लगाएंगे और ये फार्मूला सबसे ज्यादा बेटर रहेगा और आपको नंबर दे के ही जाएगा टीचर, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो समझ गए। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखेंगे, आपके बोर्ड पे लिखा होगा कि एक गाय, देखिए क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा और जब भी मैंने बताया था जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो क्वेश्चन को आप लोग नोट किया करिए, सबसे बेटर रहता है। एक गाय है जो 14 सेंटीमीटर रस्सी से बंधी हुई है। ठीक है, 14 मीटर रस्सी से बंधी हुई है, सेंटीमीटर नहीं सॉरी, एक गाय है, देखिए क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा है, एक गाय 14 मीटर रस्सी से बंधी हुई है। ठीक है, तो कह रहा है बताइए गाय जिस क्षेत्र को चरेगी उसका परिमाप क्या होगा। ठीक है, या गाय द्वारा चरे गए क्षेत्र का परिमाप ज्ञात कीजिए। एक गाय है जो एक रस्सी से बांधी गई है और उस रस्सी की लंबाई है 14 मीटर, तो बताइए गाय जिस क्षेत्र को चरती है उस क्षेत्र का परिमाप क्या होगा। ठीक है, जो मान लीजिए वो चर रही है, अब देखिए इसके बारे में चित्र के माध्यम से आप लोग समझिए, गाय एक रस्सी से बंधी हुई है। ठीक है, तो जो 14 मीटर है तो इसका मतलब त्रिज्या उसकी कितनी है 14 मीटर। अब जब वो चरेगी तो रस्सी से जब बंधी हुई है चरेगी तो गोल गोल चारों तरफ चरेगी। आप लोगों ने देखा भी होगा गांव में ऐसे जानवर बांध दिए जाते हैं रस्सी से और इधर उधर चरते रहते हैं, तो देखा होगा पूरा उस ग्राउंड को जितनी उनकी लंबी रस्सी होती है उतना पूरा ग्राउंड बिल्कुल फ्रेश कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं। ठीक है, और वो दूर से दिखाई भी देता है बिल्कुल गोल गोल चरा हुआ। तो उस एरिया की देखिए बात नहीं हो रही है सवाल में, बात हो रही कि उस जो एरिया है वो जो चरा गया है, ये मान लीजिए एरिया उसके द्वारा चरा गया 14 मीटर से मीटर चारों तरफ चरेगा, तो कह रहा है बताइए वो जो एरिया है उसके बाहर बाहर की जो गोलाई है वो कितनी है, कितने मीटर की है जिसके जो जिसमें वो चल रहा है। तो आर देखिए 14 मीटर है, यहां पर देखिए इसका मतलब वो क्या पूछा गया है, परिधि पूछी गई या परिमाप। देखिए परिधि को ही परिमाप कहा जाता है। ठीक है, और परिमाप का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई का मान 22/7 लगा देंगे यहाँ पे, और त्रिज्या देखिए कितनी है 14 है, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88 मीटर। ठीक है, तो वो जो परिमाप होगा जो वो चरेगी वो कितने मीटर का परिमाप चर लेगी 88 मीटर का। ठीक है, तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ने को मिलेंगे और आप इनको आराम से देखिएगा। ठीक है, कि एक वृत्त की परिधि 154 सेंटीमीटर है, एक वृत्त की परिधि 154 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब की बार देखिए परिधि पहले से दी हुई है और क्या पूछ रहा है त्रिज्या पूछ रहा है, तो देखिए कैसे हल करना है समझिएगा। हल है आप लोगों का, परिधि देखिए दिया हुआ है, परिधि कितनी दी हुई है 154 सेंटीमीटर। किसी भी देखिए उल्टा पुल्टा किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। अब की बार क्या है, जो हमारा गोला है, ठीक है मान लीजिए ये गोला है और यहां से मान लीजिए नापना शुरू करते हैं और यहां तक नाप करके आते हैं और ये हमारी पूरी कितनी हो जाती है 154 सेंटीमीटर की हो जाती है।
तो बताइए जो ये 154 सेंटीमीटर की जो हमारी परिधि है उसके अकॉर्डिंग त्रिज्या कितनी होगी, ये पूछ रहा है। तो देखिए, तो परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर, और 2 पाई आर इसमें देखिए कितना दिया हुआ है 154 दिया हुआ है। अब यहाँ पे मान रख देते हैं 2 पाई का मान कितना है 22/7, और आर है नहीं हमारे पास, हमको आर ही निकालनी है, तो बराबर कितना हो जाएगा 154। अब यहाँ पर देखिए पक्षांतर कर देते हैं, आर बराबर 154। देखिए ये जो नंबर है उधर चले जाएंगे, 7 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, और 2 गुणे 22 कहाँ चला जाएगा नीचे, 2 गुणे 22। ठीक है, अब करना क्या है तुम्हें, अब इसे काट देना है, तो चलिए काट देते हैं। 2 1 कम 2, 2 7 14, और 1 बच गया 2 7 14। अब देखिए काट देंगे इसको 11 से, 11 दूनी 22, 11 सती 77। तो आर बराबर कितना हो जाएगा 7 सती 49/2। तो आर बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, पॉइंट 2 पंचे 10, 24.5 सेंटीमीटर। ये हमारी क्या हो जाएगी त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, समझ गए सभी लोग। और कभी देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे त्रिज्या दी हुई है और व्यास भी निकालना है, तो अगर व्यास की बात करेंगे तो फिर हमें क्या करना होगा, इसको 2 से गुणा कर देना होगा, जो हमारा व्यास है वो हमें मालूम हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखेंगे, एक एग्जांपल आप लोग। देखिए कभी कभी क्या होता है कि त्रिज्या नहीं दी होती क्वेश्चन में। ठीक है, त्रिज्या नहीं दी होती और क्या होता है सीधे सीधे व्यास दिया होता है। क्या दिया होता है, व्यास दिया होता है। और किस टाइप से आपको क्वेश्चन करने को आ सकता है ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि एक वृत्त, देखिए क्वेश्चन अगला आप लोग ध्यान से देखिएगा, बोर्ड पे लिखा हुआ है कि एक वृत्त का व्यास, एक वृत्त का व्यास 20 सेंटीमीटर है। कितना है 20 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। देखिए कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन, एक एक नंबर के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक वृत्त का व्यास 20 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। अब देखिए व्यास दिया हुआ है, हल करेंगे इसको। व्यास है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, चाहे तो देखिए इसके 2 फार्मूले मैंने बताए। ठीक है, एक परिधि निकालने का सूत्र देखिए 2 तरीके से मैं बताऊंगा आप लोगों को। परिधि का सूत्र होता है पाई डी। ठीक है, मैंने अभी बताया पाई डी होता है पाई। अब यहां पर क्या करना है, पाई का मान नहीं रखेंगे। ठीक है, डी का मान है 20 सेंटीमीटर, हमने बताया था डी व्यास को कहते हैं, तो ये हो जाएगा 20 पाई। 20 पाई सेंटीमीटर जो है होएगा वो क्या हो जाएगा, परिधि हो जाएगी। ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात देखिए क्या है, हमने बताया था कि पहले व्यास दिया होता है तो हम क्या करेंगे त्रिज्या निकाल लेंगे यहां से। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी व्यास बटे 2, व्यास बटे 2। तो व्यास का मतलब है 20/2, 2 1 कम 2, 2 10 20, तो ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। और यहां से हम क्या करेंगे परिधि निकाल लेंगे। परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर। 2 गुणे पाई का मान नहीं लगाना है, क्योंकि देखिए मैंने बताया था पाई का मान तब नहीं लगाते हैं जब अगर हमारे पास ये नंबर जो है कटने वाला ना हो। तो ये हो जाएगा 10 दूनी 20 पाई। ठीक है, पहला तो ये तरीका हो गया 20 पाई। देखिए चाहे पाई डी से लगा लेंगे चाहे 2 पाई आर से लगाएंगे, आएगा 20 सेंटीमीटर, 20 पाई सेंटीमीटर। अब देखिए क्या करना है, अब यहां पर आप लोगों को क्या करना है, पाई का मान रख देना है। ठीक है, पहले भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं पहले नहीं रख सकते, ऐसा कोई रूल नहीं कि पहले आप नहीं रख सकते। लेकिन अब आप क्या करेंगे, पाई का मान यहां पर कौन सा लगाएंगे 3.14। 2 पाई के मान आप लोगों को जब आप पढ़ाई करते होंगे तब आपको बताया गया होगा कि जब ऐसी स्थिति आ जाए कि नंबर ना कटे। देखिए इस तरीके से भी आपका क्वेश्चन काटा नहीं जाएगा बिल्कुल भी, आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। 3.14 मान लगा देंगे और गुणा कर देंगे। ठीक है, 0 2 चक्कू 8, 2 1 कम 2 और 2 3 6। अब यहाँ पे देखिए 2 अंक पर दशमलव लगा है, 62.80 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से भी, ठीक है ना, इस तरीके से भी आप मान रख सकते हैं जब कोई भी नंबर ऐसा, यानी कि त्रिज्या का मान या व्यास का मान ऐसा दिया हो जो 7 के पहाड़े में ना आता हो। क्योंकि 7 का मतलब होता है 22/7, जब हम लिखते हैं 7 से उसे हमें काटना पड़ता है। मान लीजिए कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको हम काट सकें, तो हम क्या करेंगे वहां पर 3.14 का यूज करेंगे। क्वेश्चन में दिया हो तब भी, ना दिया हो तब भी। और एज ए टीचर आप बनने जा रहे हैं, आप जब दूसरे को पढ़ाएंगे तब भी आपको यही तरीका बताना भी है कि अगर वहां पर नंबर दिया है तब तो आप उसको 22/7 से हल करेंगे, नहीं दिया है तो आप 3.14 का मान रखेंगे और बिल्कुल करेक्ट आंसर निकाल के रखेंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर कई सारे एग्जाम्पल्स आप लोगों को बताए, हर तरीके से बताए, और आप लोगों को उम्मीद है समझ में भी आए होंगे।
एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को और बताऊंगा जो बहुत ही कॉमन है और ऐसे एग्जाम से में पूछा भी जाता है। चलिए, देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है आप लोगों के सामने कि एक मैदान है गोलाकार, एक गोलाकार मैदान की त्रिज्या 56 मीटर है। एक गोलाकार मैदान की त्रिज्या 56 मीटर है। बताइए यदि इसके चारों तरफ 10 रुपए प्रति मीटर की दर से तार लगवाया जाता है तो तार लगवाने में कितना खर्च आएगा। ठीक है, ये कॉमनली क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन तौर पर पूछा भी जाता है, कई सारे क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। और ऐसे क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पे तार लगवाया, कहीं घेरा करवाना होता है, कहीं बाड़ लगवाना होता है, कई सारे क्वेश्चन इस तरीके से। तो एक गोलाकार मैदान या एक वृत्ताकार मैदान जिसकी त्रिज्या 56 मीटर है, बताइए इसके चारों तरफ तार लगवाने का 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्च क्या होगा। तो चलिए देखते हैं, हल कर देते हैं क्वेश्चन को। बहुत सिंपल सी बात है। देखिए यहां पर एक गोला बना हुआ है, त्रिज्या 56 मीटर लिखी हुई है, और यहां पर देखिए इसके चारों तरफ क्या करना है, हमें तार लगवाना है, डंडे गड़वाने हैं, तार लगवाना है, और खर्च जिसका है 10 रुपए प्रति मीटर। ठीक है, आप लोग जो भी चीजें पढ़ते हैं, देखिए मुझे ज्यादा घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं है। जो जो चीजें मैं बताऊंगा, मैंने बताया था कि हमारे चैनल पर बिल्कुल जो भी चीजें बताई जाती हैं बिल्कुल सटीक और इंपॉर्टेंट बताई जाती हैं। ज्यादा इधर उधर घुमाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप दुनिया भर की घुमा फिरा करके बातें सीखें करें, इससे कोई लेना देना नहीं है आपको। ठीक है, तो यहां पर देखिए सबसे पहले त्रिज्या की बात करेंगे, 56 मीटर। ठीक है, 56 मीटर है। अब यहां पर सबसे पहले देखिए इसको तार को तो हम तब लगवाएंगे ना जब हमको पहले ये मालूम हो जाए कि इसकी हमारी जो परिधि है वो कितनी है। तो यहां पर देखिए परिधि, परिमाप जो होता है चारों तरफ नाप लेते हैं 2πr, तो ये 2 गुणे 22/7 गुणे 56। सवाल किसी भी तरीके से दिया हो, हल करने का उसका तरीका सेम ही है। ठीक है, एक फार्मूला जिससे आप हर तरीके से उसको लगा लेंगे। 7 एकम 7 8 56। अब गुणा कर देंगे, 8 दूनी 16 गुणे 22, तो ये हो जाएगा 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 3 35, 352 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसका जो चारों तरफ नापेंगे तो वो हमारा कितना हो जाएगा, 352 मीटर हो जाएगा। अब देखिए लिखा है चूंकि 1 वर्ग मीटर, अब इसके आगे देखिए और भी लगाना है, 1 मीटर, 1 मीटर तार लगाने का खर्च आपके क्वेश्चन में दिया है, लगाने का खर्च कितना है, 10 रुपए है। 1 वर्ग मीटर तार लगाने का खर्च कितना है, 10 रुपए। अब 352, इसलिए कितना, 352 मीटर तार लगाने का खर्च। देखिए सबसे जरूरी बात, यहां पर जितना भी आएगा उसको क्या करेंगे, 1 मीटर के खर्च से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 352 गुणे 10, एक जीरो आ गया, 3520 रुपए। ठीक है, तो 10 रुपए के हिसाब से अगर खर्चा किया जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 3520 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है जो जो क्वेश्चन आप लोगों को बताएगा, देखिए मैंने हर वो क्वेश्चन उस टाइप से बता दिया जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि आप लोग जो भी चीजें पढ़ें कॉपी पेन लेकर ही बैठें। 1-2 क्वेश्चन आप अपनी तरफ से उसको हल करके देखें कि क्या जो आप लोग कर रहे हैं वो सही है, हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप उसको फिर से रिवाइज कर सकते हैं, पीछे से देख सकते हैं। ठीक है, और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि लक्ष्य कोई बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो जो लक्ष्य कोई भी बड़ा नहीं, चढ़ने वाले लोग तो हिमालय पर चढ़ गए, जाने वाले लोग तो चंद्रमा पे चले गए, हम यहाँ नीचे बैठे हैं, हमें लगता है कि ये करना संभव नहीं है, वो करना संभव नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो चीजें मुझे संभव नहीं लगती वो काम दूसरे लोग कर देते हैं, इसका मतलब वो कार्य संभव था। ठीक है, तो सीधी सी बात यही है कि जो लोग रेस में बाहर बैठते हैं वो कभी जीतते नहीं, वो सिर्फ ताली बजाने के लिए काम आते हैं। और आपको ताली बजाने वाला नहीं, ताली बजवाने वाला बनना है, और इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, दिन रात एक करना पड़ेगा, तब जाकर के वो मंजिल हासिल होगी, वो मुकाम हासिल होगा कि लोग तुम्हारे लिए तालियां बजाएंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ऐसा ही, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नई क्लास के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।